मेरे पास अभी जो मैं लाया हूँ किसी रिपोर्टर, बहुत अंदर के रिपोर्टर, क्योंकि इंडिया न्यूज़ मीडिया में ऐसे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में 4 से 6 महीने में कंटिन्यू न्यूज़ मीडिया में बैठा हुआ था। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनके साथ में कनेक्शन में हूँ, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स से निकाल के मैंने दिशा सालियान के FIR रिपोर्ट में, उसमें एक्चुअली FIR में नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मुंबई पुलिस की क्या है, उसके बाद वो 4 लोग जिन्होंने घर में थे दिशा सालियान के टाइम में, जैसा मुंबई पुलिस कहती है, कितने लोग थे वो आपको पता है, लेकिन जो 4 लोग थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मुंबई पुलिस को और क्या क्या लिखा है, और ऊपर से दिशा के माता पिता ने क्या बोला, उसमें कितना एक्सेप्टेंस दिया, कितना नहीं दिया, और उसके बाद से मुंबई पुलिस ने, उस समय की मुंबई पुलिस ने क्या क्या बताया उनके माता पिता को, ये और SIT टीम जो देवेंद्र फडणवीस ने रखी थी और दिशा की जो फाइल डिलीट हुई थी उसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो, लेकिन आप इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से निकाल के लाता हूँ और बहुत बता देता हूँ आप लोगों को सारी खबरें, क्योंकि मेरा वाकई में दिल जलता है आप लोगों के लिए। यार क्या इतने साल से वेट कर रहे हैं हम लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, इतने सारे फैन सुशांत के वेट कर रहे हैं, दिशा के लिए, सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं मिला तो यकीन मानो बहुत बुरा लगता है। इंसाफ तो मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको खबर बता देता हूँ क्या पूरी की पूरी FIR रिपोर्ट है। 9 जून को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बनाया गया, और जबकि ये रिपोर्ट में ये लिखा है कि दिशा सालियान पहले कोरोना की वजह से घर में बैठ के काम कर रही थी। एक कॉन एजेंसी है जिसमें वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट को मैनेज किया जाता है, उसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय थी दिशा सालियान। कुछ प्रोजेक्ट उसने किए थे कंपनी के थ्रू, मैनेजमेंट कंपनी के साथ, मतलब जिस आर्टिस्ट को साइन किया इस ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, मतलब अगर हमाम साबुन बेचना है, कोई साबुन बेचना है तो ऐसे ये एक्टर ऐड करेगा, तो साबुन की कंपनी से जो उनकी एड एजेंसी है उनको मिलके दिशा सालियान ने ये एक्टर के साथ, मैं हमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के नाम में बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी वाले बोल ना दे उल्टा, तो वो प्रोडक्ट के लिए ये ब्रांड एंडोर्समेंट करेगा ये एक्टर, तो उसके बीच में आर्टिस्ट मैनेजमेंट काम करती है, तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के एम्प्लॉय होने के नाते दिशा सालियान ने ये काम किया था। ऐसे 4 से 5 ब्रांड एंडोर्समेंट लिए थे, क्योंकि उस समय कोरोना नहीं था जब ब्रांड एंडोर्समेंट ले लिए थे, लेकिन बाद में कोरोना आया तो उन्होंने कहा अब तो प्रोडक्ट की लॉन्च हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट अब तो, क्योंकि उस समय डेटॉल और यही सब बिक रहा था, बाकी सब प्रोडक्ट तो बंद हो गए थे क्योंकि कौन खरीदेगा कोरोना में, इसीलिए उन एड एजेंसीज ने बोल दिया कि अभी हमें वो ऐड करनी नहीं है, हमारे पैसे रिटर्न करो। हालांकि ये बात बिल्कुल मुंबई पुलिस की गलत है, उनको पता नहीं है कि जब आप पैसे देते हो, उन्होंने जो लिखा क्यों गलत है, क्योंकि जब पैसे देते हो आप तो एड एजेंसी के नाम पे चेक मिलता है, दिशा सालियान को थोड़ी ना दोगे आप पैसे, लेकिन उन्होंने लिखा कि दिशा सालियान ने वो पैसे लिए थे, पहली गलत बात। उसके बाद यह एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में ये लिखा है, और वो पैसे मांग रही थी और एजेंसी उनको दे नहीं रही थी, दिशा ने एजेंसी को दे दिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा असिस्टेंट मेरे हाथ के नीचे काम कर रहा है, वो किसी के साथ मेरी डील करवा रहा है, तो चेक मेरे नाम पे आएगा, उसके नाम पे नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांड मेरा है। सो फिर भी मुंबई पुलिस को पता नहीं क्या है, क्या लिखता है वो, क्या लिखते हैं वो लेकिन इसके बाद ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बनाई गई कि दिशा के ऊपर प्रेशर हो गया था कंपनी की तरफ से पैसे का, और कंपनी उनको दे नहीं रही थी, एड एजेंसी पैसे मांग रही थी और जो कौन कंपनी है उनको दे नहीं रही थी, तो दिशा उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। इसी बीच एक पार्टी होती है, क्योंकि 25 मई को दिशा का बर्थडे था, और उसका भाई एक है कार्तिक, क्या ऐसा कुछ नाम है, तो उसका इंद्रनील उसका इंद्रनील भाई माना हुआ भाई है, सगे भाई बहन की तरह रहते थे वो, तो वो दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता था, 25 को इसका, 26 को इसका, तो 25 की रात को ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करते थे रात को 12 बजे कुछ दोस्तों के साथ। तो वो 25 को नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, तो उन्होंने 8 जून को किया। अब ये 8 जून को जब ये सेलिब्रेट किया तो उस बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच गाना चल रहा था, बाहर एक फ़ोन आता है दिशा को बाहर के देश से। अब वहाँ से फ़ोन आता है, दिशा चली जाती है अंदर, और अंदर जाती है और फ़ोन पे बात करते करते गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद इनको पता नहीं होता है कि क्या हुआ, क्योंकि बाहर म्यूज़िक चल रहा था। जब ये बहुत देर से अंदर नहीं आती है तो ये दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं बाथरूम, पूरे घर में देखते हैं, फिर बाथरूम में देखते हैं, और फिर बाहर देखते हैं तो नीचे गिरी हुई है, और ये सब चीज़ें हुई। अब इन लोगों ने चारों दो अंदर थे लड़के, उन्होंने सेम स्टेटमेंट दिया, उनके स्टेटमेंट में इधर उधर प्रॉब्लम नहीं,
जो सुशांत के घर पे 4 लोगों ने दिया उसके तो बहुत ही अलग अलग है, दिशा की बात कर रहा हूँ अभी। तो ये 4 स्टेटमेंट में कोई अलग स्टेटमेंट किसी ने दिया नहीं। ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट किस तरह से गलत है मैं ये साबित कर रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो बात किया ना, चेक कभी आदमी को देगा ही नहीं ना। मेरे असिस्टेंट मेरे नाम पे कैसे चेक ले सकता है मेरी कंपनी के नाम पे, उसको पैसे क्यों देगा कोई कंपनी? ये पहली गलत बात है। अब ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस का या कोई भी एजेंसी का ये काम बनता है कि किसी को कोई शक तो नहीं है ये मौत पे, पहले उनसे हाँ करवाओ, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पे साइन करवाओ। और ये पहले हक बनता किसका है? खून का, ब्लड रिलेशन का। दोस्त यारों का नहीं बनता, दोस्त यारों के ऊपर तो शक भी किया जा सकता है, लेकिन जो ब्लड रिलेशन है उनके ऊपर आती है बात। तो दिशा के माता पिता को उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, कौन सा दिखाया, क्या दिखाया उनको पता है, लेकिन दिशा के माता पिता बहुत ही सिंपल लोग हैं, उनको ये टेक्निकलिटी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आती। तो मुंबई पुलिस ने क्या बताया क्या नहीं बताया आप समझ सकते हैं। और उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पे उन्होंने साइन करवा ली और फिर यही एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया आगे। और फिर सच को छुपाना इतना आसान हो गया मुंबई पुलिस के लिए कि आपको पता ही है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पहले ही मैं समझ गया था कि कोई भी एड एजेंसी दिशा को पैसे क्यों देगी। उसको सिर्फ कमीशन मिल सकता है, वो भी जैसे आप सब लोग शायद जॉब करते होंगे बैंक में, बहुत सारे लोग, तो इंसेंटिव जो होता है वो मिल सकता है। आपने एक टारगेट पूरा करने के बाद भी अचीव किया, ज़्यादा किया तो आपको इंसेंटिव मिलता है। टारगेट हर जगह रखे जाते हैं, टारगेट की वजह से हर इंसान परेशान है। लेकिन ये दिशा को भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी वो, क्योंकि वो भी फोकस लड़की थी सुशांत की तरह, अपने करियर के लिए अचीव करना चाहती थी और साथ ही साथ अपना बॉयफ्रेंड जो था रोहन, उसको भी एड्स में इसमें उसमें काम दिलाना चाहती थी, जिसमें कोई गलत बात मैं नहीं मानता। लेकिन इस बारे में रोहन और बाकी 4 लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए वो यही स्टेटमेंट दिए जो मैंने आपको बताया, जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने लिखा है। उनको चारों का ऑब्जेक्शन नहीं था। अच्छा, ऑब्जेक्शन लेने वाले वो नहीं, ऑब्जेक्शन सिर्फ माता पिता ले सकते हैं, जो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है मुंबई पुलिस की जांच पे हमें यकीन है, ऐसा ही हुआ होगा। ये बात है, ये पूरी दिशा की केस है। अब बात करोगे आप एसआईटी की जांच, यही मुंबई के पुलिस जितने भी थे जिन्होंने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बनाई, जिन्होंने बोला कि दिशा सालन के केस फाइल डिलीट हो गई, ये सारी चीज़ें जो बोली, वही एसआईटी टीम जो देवेंद्र फडणवीस ने रखी, वो टीम भले अलग होगी क्योंकि सरकार तो अब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की है, वो एसआईटी टीम उन पुलिस वालों से भी पूछताछ कर रही है, वो फाइल भी देख रही है और उन सबको सच पता चल चुका है। अब एसआईटी टीम के पास सच है, दिशा सालन का सारा सच एसआईटी टीम के पास है, फडणवीस के पास पहुंच चुका होगा, देवेंद्र फडणवीस जो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री है उनके पास पहुंच चुका है। तो फिर देर किस बात की है? क्योंकि संजय राउत जिस तरह से कल आपकी अदालत में बैठ के बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगा वो कहीं से डर रहे। तो पता नहीं क्या है इस केस के पीछे, मुझे आपको सच बताना था। शुरुआत से लेकर अब तक दिशा सालन के केस में जो जो हुआ उसका सच मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये डिटेल रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी इस चैनल के अलावा। शेयर ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।